अब देखिएगा, जो कल की क्लास है उसके आगे को हम लेके चलते हैं। जो कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.5 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट से फिफ्थ तक के सभी क्वेश्चन के पार्ट किए थे। अब हम लोग आते हैं इसके बाद सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन में कहा गया है कि a इज इक्वल टू 17 दिया है, यानी कि एक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है, और उसके लिए जो कॉमन डिफरेंस है 9 है, उसके लिए हमें सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन चीजें पता हो, या तो ए डी और एन पता हो, या ए एल और एन पता हो, तो हम यहाँ पर सम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एन की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में फाइंड आउट करनी होती है। तो एन की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें लास्ट टर्म एल दिया है, दैट इज क्या होता है ए एन, यानी कि लास्ट टर्म ए एन होता है, दैट इज 350 गिवन है। तो देखिएगा, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा, दैट इज गिवन 350। यहाँ पर देखिएगा, हमें जो वैल्यू ए और डी की पता है रख देते हैं, तो ये हो गया 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 9, दैट इज इक्वल टू 350। अब देखिएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 17 उधर माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज एन माइनस 1 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 350 माइनस 17, दैट इज 333। तो देखिएगा, n माइनस 1 इंटू 9 दैट इज 333। तो देखिएगा, यहाँ से जो कट जाएगा तो कट जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ आ गया 111। अब फिर कट जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 9 3 7 जा 21। तो यहाँ पर आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू दैट इज 37। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 37, और ये माइनस 1 है, ये इधर आ गया प्लस, तो 38। तो यहाँ पर आ गया, देखिएगा n की वैल्यू आ गई 38। अब n की वैल्यू आ गई और हमें निकालना क्या है, Sn निकालना है। तो देखिएगा, अब हम Sn फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, Sn के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, Sn इज इक्वल टू n/2, और देखिएगा यहाँ पर हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिएगा, Sn का फॉर्मूला जो पहला हम जनरली यूज करते हैं, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिएगा, n की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है 38, तो ये हो गया 38/2, और a की वैल्यू 17 दी है, तो 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस 1, और d की वैल्यू 9 गिवन है। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। तो देखिएगा, हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज आ गया 19, यहाँ से 34, और प्लस 37 इंटू 9। तो देखिएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 19, और इन द ब्रैकेट 34 प्लस, देखिएगा 9 7 जा 63 का 3 कैरी लगा 6, और 9 3 जा 27 और 33। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ गया 19 इंटू 3 6 7। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है 3 6 7, यहाँ पर है 19। तो देखिएगा, 9 7 जा 63 का 3 कैरी लगा 6, 9 6 जा 54 और 6 60 का 0 कैरी लगा 6, 9 3 जा 27 और 33, और यहाँ हो गया 7 6 3। तो यहाँ आ गया 3 7 9 6। तो यहाँ पर ये आ गया सम 6973। इस प्रकार से ये हमारा जो सीरीज हमारी दी गई थी, जो हमें वैल्यूज दी गई थी, उनसे ये सम निकल आया।
अब इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यूज दी है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि जो हमारी सीरीज है, जो इस सीरीज उसका जो थर्ड टर्म है वो दिया है 7, थर्ड टर्म 7 दिया है। उसके बाद हमें कहा गया है इस सेम सीरीज का जो सेवेंथ टर्म है वो थर्ड टर्म के 3 टाइम से 2 मोर है। तो यानी कि हमें इसमें क्या कहा गया है, इट मीन्स हमें ये क्या कहा गया है कि जो A7 है यानी कि सेवेंथ टर्म है, सेवेंथ टर्म है दैट इज A7, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ A3 से 2 अधिक। तो यहाँ पर 2 ऐड कर दिया तो दोनों ही बैलेंस हो गए। साथ ही साथ क्या दिया है, A3 इज इक्वल टू 7 दिया है। तो देखिएगा A3 इज इक्वल टू 7 दिया है, इसका मतलब क्या दिया, A प्लस 2D दैट इज इक्वल टू 7। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, A7 दिया है तो इसका मतलब क्या है, A प्लस 6D दैट इज इक्वल टू 3A प्लस 2D और प्लस 2। तो यहां से देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो A प्लस 6D दैट इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास आ जाएगा 3A प्लस 6D प्लस 2। अब देखिएगा यहां से 6D इधर है, 6D उधर है, कैंसल आउट हो गया। तो देखिएगा ये A को उधर ले जाते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो देखिएगा A माइनस 3A हो गया और इक्वल्स 2 हो गया। यानी कि माइनस 2A दैट इज इक्वल टू 2। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज -1। ये 2 से 2 कट गया, -1 हो गया ये। अब देखिएगा A -1 हो गया तो यहाँ पर हम A की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर A की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया -1 प्लस 2D दैट इज इक्वल टू 7। तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू 7 प्लस 1 दैट इज 8। तो 2D इज इक्वल टू 8, तो D इज इक्वल टू आ गया दैट इज 4। तो यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल गई 4, A की वैल्यू मिल गई -1। अब हमें निकालना क्या है, इसका सम निकालना है। अब सम कितने टर्म्स का निकालना है ये भी बताया गया है कि 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिएगा अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, A की वैल्यू -1 है और D की वैल्यू 4 है। अब देखिएगा जब सम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज SN इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, n यानी कि 20 टर्म का निकालना है तो यहाँ हो गया S20 दैट इज 20/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू -1 प्लस n दैट इज 20 -1 और D की वैल्यू दैट इज 4। अब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा -2, यहाँ पर बचा 19 इंटू 4। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, फर्दर बचा ये 10 और ये बचा -2 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा दैट इज 76। तो देखिएगा इसको भी सॉल्व कर लिया तो 74 फाइनल बचेगा। तो यहां पर देखिएगा अब हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 70। अब इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिएगा कितना आ जाएगा, 10 इंटू 74 दैट इज 740। यानी कि इसका जो सम आ गया दैट इज 740 आ गया। अब देखिएगा
अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हमें एक सीरीज है जिसका पहला और लास्ट टर्म हमें दिया है, और उसके लिए हमें पहले और लास्ट टर्म जो दिया है तो उसके लिए हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और Sn की वैल्यू दी है 442। तो देखिएगा अब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 गिवन है, और L इज इक्वल टू 50 गिवन है, और Sn गिवन है दैट इज 442। तो देखिएगा यहाँ से पहले हम an गिवन है, L यानी कि an हो सकता है दैट इज 50। तो यहाँ पर an का फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिएगा दैट इज इक्वल टू 50। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमें a की वैल्यू पता है, अब n की वैल्यू हमें यहाँ नहीं पता। तो a की वैल्यू रख देते हैं दैट इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 50। तो देखिएगा जो 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 2 दैट इज 48। ये 2 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो गया। अब इस वैल्यू को हम डायरेक्टली जब यहाँ पर हमारे n माइनस 1 इसमें आएगा वहां पर यूज करेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्टली वैल्यू d की निकालनी है। तो d की वैल्यू जो हमें निकालनी है तो उससे पहले हमें ये वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे, Sn का फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा इस क्वेश्चन में n माइनस 1 इंटू डी आ गया, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज 442। अब a की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ डायरेक्टली n की वैल्यू निकल आएगी n/2 इन द ब्रैकेट a की वैल्यू 2, तो हो गया 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी पूरे टर्म की वैल्यू दैट इज 48, और दैट इज इक्वल टू 442। अब देखिएगा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें J2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या पता चलेगा n, और यहाँ पर ब्रैकेट में 4 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 884। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा n ये हो जाएगा 48 और 4 52, तो 52n दैट इज इक्वल टू 884। तो देखिएगा ये हम इसको कट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये जब कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया दैट इज 884 डिवाइडेड बाई 52। देखिएगा 2 से कट जाएगा 26 हुआ, ये 442 हुआ, फिर 2 से कटा 13 हुआ, ये 221 हुआ। अब देखिएगा अब ये 13 से कट सकता है, 13 1 जा 13, 13 1 जा यहाँ पर भी 1 टाइम्स ही जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जब 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 9 बचेगा, और हुआ 91, तो 13 7 जा 91। तो देखिएगा n की वैल्यू आ गई हमारे पास दैट इज 17। अब देखिएगा हमें फाइनली निकालना क्या था, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हम जो इक्वेशन 1 है यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देते हैं, d की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा कैसे, अब देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन 1 में n माइनस 1 इंटू डी था, तो n की जगह पर पुट कर देते हैं दैट इज 17, तो 17 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 48, तो ये हो गया 16 डी दैट इज इक्वल टू 48। तो 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो d इज इक्वल टू आ गया 3। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, यही हमें d की वैल्यू ही निकाल के देनी थी। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक सीरीज है जिसका 12th टर्म
दिया है दैट इज -13, और जिसके फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम है वो है 24। अब इसके लिए हमें सोल्यूशन करना है। तो देखिएगा ये दो इक्वेशन दी हैं, तो इसके लिए जो हमें इसके 10 टर्म्स हैं, इनका जो सम है वो ये प्रूफ करना है कि 0 आएगा। तो हम इसको निकालते हैं, देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमें दिया है S4 दैट इज इक्वल टू गिवन है 24, और A12 इज इक्वल टू गिवन है दैट इज -13। इन वैल्यूज को सॉल्व करना, तो A12 इज इक्वल टू क्या हो गया, A + 11t दैट इज इक्वल टू -13 हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर जो A4 है, यहाँ से हम वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज n/2। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2a + n-1 × d दैट इज इक्वल टू 24। अब देखिएगा यहाँ n 4/2, 2a की वैल्यू नहीं पता, प्लस 4 - 1 × d दैट इज इक्वल टू 24। देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, 2 दैट इज 2a + 3d, 4 - 1 3d हो गया दैट इज 24। तो देखिएगा 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ हो गया 12। तो ये फर्दर क्या लिख सकते हैं इसको, 2a + 3d दैट इज इक्वल टू 12। अब देखिएगा यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, 2a + 3d इज इक्वल टू 12। एक हमें मिली a + 11d इज इक्वल टू -13। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालते हैं। जब a और d की वैल्यू पता हो जाएगी, n की वैल्यू हमें पता है कि 10 टर्म का सम निकालना है, तो हम a और d की और n की वैल्यू से SN निकाल पाएंगे। तो देखिएगा हमें यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा, जो हमारी जो ये इक्वेशन आई है सेकेंड इक्वेशन, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो देखिएगा जब ऐसे ही लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2a + 3d दैट इज इक्वल टू 12। अब इसके बाद जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 2a + 22d इज इक्वल टू -26। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये माइनस, ये साइन बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास देखिएगा क्या बचा, 3 - 22d। तो 3 - 22d होगा, 22 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज हमारे पास बचेगा 19। और यहाँ पर माइनस का 19 बचेगा क्योंकि 22 माइनस का है। तो देखिएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 26 + 12 दैट इज 38। तो देखिएगा 19 1 जा 19 2 जा, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। d की वैल्यू आ गई -2। आप देखिएगा जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी वो क्या थी, दैट इज a + 11d दैट इज इक्वल टू -13 थी। अब इसमें ये d की वैल्यू जो आई है ये रख देते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + 11 × -2 दैट इज इक्वल टू -13। तो ये क्या हो गया, a - 22 दैट इज इक्वल टू -13। ये उधर जाएगा तो a इज इक्वल टू 22 - 13 दैट इज 9। तो a की वैल्यू आ गई 9। अब देखिएगा a की वैल्यू 9 आ गई, d की वैल्यू -2 आ गई। तो हमें निकालना क्या था, S10, यानी कि 10 टर्म का सम निकालना है। तो 10 टर्म का सम निकाल लेते हैं। देखिएगा 10 टर्म का सम क्या होगा, दैट इज S10 दैट इज गिवन 0 हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा यहाँ पर 0 प्रूफ करना है, या तो इसको ऐसे भी आ सकता है कि इसकी वैल्यू निकालनी हो। तो देखिएगा जब वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं n/2। तो देखिएगा 10/2 a 2a की वैल्यू -2 प्लस आप n - 1 यानी कि 10 - 1 × d
की वैल्यू अभी आई थी, दैट इज 9। अब देखिएगा डी ये ए की वैल्यू आई थी 9 और डी की वैल्यू आई थी -2। अब देखिएगा यहां से क्या हो गया, दैट इज 5 और यहां से हो गया 9 to the 18 माइनस 9 into -2, दैट कैन बी फर्दर रिटन एज 5 into 18 और ये भी प्लस माइनस माइनस हुआ। तो देखिएगा ये यहाँ पर साइन जो हमारा था प्लस चल रहा था, तो प्लस माइनस माइनस हुआ तो -18 ये हो गया। अब प्लस -18 ये कैंसिल आउट हुए, यानी 5 into 0 दैट इज कॉल्ड 0। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि जो हमारा इसका सम होगा 10 टर्म का वो 0 होगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि A22 की वैल्यू दी है 149 और D की वैल्यू दी है 22, तो S22 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिएगा S22 यानी कि n की वैल्यू दी है 22, D की वैल्यू दी है, A की वैल्यू हम और फाइंड कर ले तो S का फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिएगा A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें दिया है उससे हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज A22 इज इक्वल टू 149। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, दैट इज D इज इक्वल टू 22 भी दिया है। तो देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला बोलते हैं A प्लस 21D दैट इज इक्वल टू 149। देखिएगा यहाँ पर D की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो D इज इक्वल टू 22 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस 21 इंटू 22 दैट इज 149। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 टू ज़ा 42 का 2 कैरी लगा 4, 21 टू ज़ा 42 और 4 46 दैट इज इक्वल टू 19। ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो दैट इज 149 माइनस 462। तो देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज 462 माइनस 149। तो देखिएगा यहाँ 12 में से 9 गया दैट इज 3, यहाँ 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पर 4 में से 1 गया दैट इज 3। तो यहाँ पर 313 बचा। तो देखिएगा हमारे पास जो A की वैल्यू आ गई दैट इज आ गई 313 माइनस के, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू बड़ी है तो A की वैल्यू आ गई -313। अब हमें निकालना क्या है, S22 निकालना है। तो अब हम S22 के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखिएगा जब S22 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमें यहाँ पर एक की वैल्यू याद रखनी है दैट इज -313। तो देखिएगा S22 कितना हो गया, दैट इज हमें फाइंड आउट करना है n/2 प्लस इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखिएगा यहाँ पर दैट इज 22/2, 2a की वैल्यू -313 अब देखिएगा इसके बाद प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 22 -1 इंटू d 22। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 11, यहाँ से आ गया -6 2 6, यहाँ पर आ गया प्लस 21 इंटू 22 दैट इज, देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 -626 प्लस ये 462। आप देखिएगा 626 यहाँ पर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा जो हमारी वैल्यू आएगी वो माइनस साइन के साथ आएगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ी है। तो देखिएगा 6 में से 2 गया तो यहाँ पर हमारे पास बचा 4। यहाँ पर अब हमने कैरी लिया 12 में से 6 गया तो यहाँ पर बचा 6। अब यहाँ पर बचा 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पर आ गया 164 इंटू, देखिएगा 164 इंटू 11 आ गया।
अब ये जो वैल्यू आई है वो निगेटिव की आई है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव का जो टर्म है वो बड़ा है। तो देखिएगा अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास देखिएगा क्या आ जाएगा, 11 4 जा 44 का 4, जो वैल्यू आएगी फाइनली वो निगेटिव आएगी, कि प्लस माइनस माइनस होता है। 44 का 4 कैरी लगा 4, 11 6 जा 66 और 4 70, 70 का 0 कैरी लगा 7, 11 बन जा 11 और 7 18। तो यहाँ से हमारे पास इसके जो 22 टर्म्स है उसका जो सम आ गया दैट इज -1804 आ गया। इस प्रकार से ये हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है कि हमें बताना है कि 1 to 100 के बीच में ऐसे नंबर्स का सम बताना है जो कि डिविजिबल हो 3 से, जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। तो देखिएगा 1 से और 100 तक पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए हमें इसकी सीरीज बनानी पड़ेगी। देखिएगा सीरीज बनाते हैं। तो सीरीज बनाने के लिए देखिएगा फर्स्ट टर्म जो 1 से 100 के बीच में 3 से डिविजिबल होगा वो होगा 3। अब इसके बाद 3 के बाद 6 9 और जो लास्ट टर्म डिविजिबल होगा दैट इज 99। अब देखिएगा इट मीन्स क्या हुआ कि हमें यहाँ पर गिवन है an दैट इज इक्वल टू 99 और गिवन है a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6 माइनस 3 दैट इज 3। देखिएगा an का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 99। a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, d की वैल्यू दैट इज ऑल्सो 3, तो दैट इज 99। देखिएगा ये 3 उधर जाएगा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया n माइनस 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 96। ये 99 में से 3 उधर गया घट गया, तो देखिएगा ये कट जाएगा, 3 बन जा 3 3 जा 3 2 जा। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 32, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया दैट इज 32 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 33। n की वैल्यू आ गई 33, यानी कि इस बीच में 1 से लेकर के 100 तक 3 के मल्टीपल 33 मल्टीपल्स होंगे जो कि 3 के मल्टीपल होंगे। 33 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 3 के मल्टीपल होंगे। अब हमें क्या करना है कि जो ये 33 नंबर्स हैं इन 33 नंबर्स का हमें सम निकाल देना है। देखिएगा सम निकाल देते हैं। हमें पता है a और d दोनों ही 3 है और SN की हमें वैल्यू निकालनी है 33 टर्म्स के लिए। तो देखिएगा सिंपली हम इसके लिए कैलकुलेशन कर देते हैं। तो देखिएगा SN इज इक्वल टू क्या हो गया दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d दैट इज 33/2 प्लस 2 a की वैल्यू 3 प्लस 33 माइनस 1 इंटू 3 दैट इज, यहां से हमारे पास हो गया 33/2 और ये हो गया 6 प्लस 32 इंटू 3 दैट इज। अब देखिएगा यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 33/2 और इन द ब्रैकेट क्या बचेगा 3 प्लस 16 इंटू 3। देखिएगा यहाँ पर भी हमारी कैलकुलेशन हल्की हो जाएगी। ये देखिए 2 से 2 कट गया, देखिएगा कितना बचा 33 और इन द ब्रैकेट बचा 3 प्लस 48 दैट इज 33 इंटू 51। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा 31 बन जा 31 का 3 कैरी लगा, 33 बन जा 33 का 3 कैरी लगा 3। अब देखिएगा यहाँ पर 33 5 जा दैट इज हुआ 165 और 165 और 3 168, यानी कि ये आ गया 1683। यानी कि इस सीरीज के जो हमारे 1 से लेकर 100 तक ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे
उनका जो टोटल सम होगा वो 1683 होगा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि 1 2 1 3 5 डैश 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 n एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज के लिए हमें n टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिएगा n टर्म्स का सम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पहले तो हम टॉपिक सॉल्व करते हैं। देखिएगा 1 3 5 डैश 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 n दिया है, यानी कि an की वैल्यू दी है, दैट इज an इज इक्वल टू गिवन है n, और a इज इक्वल टू गिवन है 1, d इज इक्वल टू गिवन है दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 2। a d an की वैल्यू आ गई तो यहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा n की वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम Sn में फॉर्मूला रख सकते हैं। तो देखिएगा अब हमें यहाँ पर an की अब Sn के फॉर्मूला देखिएगा, an तो हमारा n के टर्म्स में है, तो हमें जो Sn निकालना है वो भी n के टर्म्स में है, तो Sn का डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिएगा Sn का जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर a और d की वैल्यू रख देते हैं, n में फॉर्मूला हम ओपन करेंगे, n के टर्म्स में वैल्यू निकाल लेंगे। देखिएगा a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू दैट इज 2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, देखिएगा यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज n/2 और इन द ब्रैकेट 2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n-2। देखिएगा -2 और +2 कट गया, j2 हुआ था और इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n-2। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बचा n/2 और इधर बचा इन द ब्रैकेट हमारे पास बचा दैट इज 2n। तो देखिएगा अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज n/2 इंटू 2n। तो देखिएगा यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, n इंटू n दैट इज n²। तो यहाँ पर जो हमारे पास इस के लिए जो सीरीज दी गई थी 135 डैश n, इसके n टर्म्स जो थे उसका n टर्म्स का जो सम आ गया दैट इज n² आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है 0 से लेकर के 50 तक के जो ऑड नंबर्स हैं उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। देखिएगा 0 से 50 तक के ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा 0 से 50 तक में पहला ऑड नंबर कौन सा होगा, पहला ऑड नंबर होगा दैट इज 1, सेकेंड 3, 5 और लास्ट ऑड नंबर कितना होगा दैट इज 49। अब देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, इससे n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर Sn निकाल लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमें an इज इक्वल टू दिया है दैट इज 49, लास्ट वैल्यू 49 है, और a इज इक्वल टू दैट इज 1, d इज इक्वल टू दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो देखिएगा यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। देखिएगा an इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू b दैट इज गिवन 49। तो देखिएगा इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस n-1, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू दैट इज 2, ये 1 उधर गया तो देखिएगा जो 49 माइनस 1 दैट इज 48 हो जाएगा, तो n-1 इंटू 2 दैट इज 48। तो देखिएगा ये कट जाएगा, 2 1 जा और जो 24। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, n-1 इज इक्वल टू 24। तो देखिएगा ये 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 दैट इज 25, यानी कि n की वैल्यू आ गई 25। यानी कि 0 से लेकर के 50 तक जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ऑड नंबर वो 25 ऑड नंबर्स होंगे। अब देखिएगा इन 25 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा वो हम निकाल देते हैं। देखिएगा यहाँ पर 29 का जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम कैसे निकालेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं जो हम लगातार हर सवाल में कर रहे हैं। ये जो है 13 का फर्स्ट पार्ट है जो हम लोग ये सवाल कर रहे हैं, दैट इज Sn इज इक्वल टू
n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d। अब देखिएगा यहाँ पर अभी हमारे पास आया n की वैल्यू 25 by 2 in the bracket 2a की वैल्यू 1 plus 25 minus 1 into d की वैल्यू दैट इज 2। फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ से कॉमन हो गया, तो 2 इंटू 25 बाई 2 और यहाँ क्या बचा 1 बचा, यहाँ पर प्लस 24 बचा, क्योंकि ये तो 2 कॉमन हो गया। 25 माइनस 24 बचा, तो यहाँ पर ये 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 25 और यहाँ से भी आ गया 25, दैट इज 25 इंटू 25 दैट इज 625। 25 का स्क्वायर होता है दैट इज 625। तो यहाँ पर हमारे जो इसके लिए सम आ गया वो 625 आ गया। अब 13th में ही एक सेकेंड पार्ट भी दिया है। 13th में जो सेकेंड पार्ट दिया है इसमें कहा गया है 100 से 200 के बीच में जो 8 नंबर्स होंगे उनका सम बताइए। तो हमने कहा ठीक है भाई, उनका भी सम हम लोग बताते हैं। देखिएगा कैसे बताएंगे कि अब हमने क्या करना है, पहले हमें 100 से 200 के बीच में जो 100 से 200 के बीच में जो ऑड नंबर्स होंगे ये हमें पता करें पहले कितने ऑड नंबर्स होंगे। तो देखिएगा पहला जो ऑड नंबर होगा वो कौन सा होगा, दैट इज 101, फिर होगा 103 और लास्ट जो होगा दैट इज 199। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 101, डी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 103 माइनस 101 दैट इज 2। अब इसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू 101 आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई, ए एन इज इक्वल टू कितना दिया है, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज कौन सा होगा 199। तो यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 199। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए और डी की वैल्यू रख देते हैं, एन की वैल्यू निकाल देते हैं, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने क्या हम सब निकाल देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम एन की वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा, ए की वैल्यू पुट की 101 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 दैट इज 199। तो ये 101 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 199 माइनस 101। तो देखिएगा यहाँ पर बचेगा दैट इज 98। तो देखिएगा ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2 1 जा 2 और 2 यहाँ पर जो 2 4 जा 8 और यहाँ पर बचा 2 9 जा, यानी 49 आ गया। तो यानी कि दैट इज 49। तो देखिएगा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 49 और जो माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, तो n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 50। यानी कि 100 से 200 के बीच में जो ऑड नंबर्स होंगे उनके जो नंबर है वो 50 है, यानी कि 50 ऑड नंबर्स होंगे 100 से 200 के बीच में। अब देखिएगा अब नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारे ऑड नंबर्स आए हैं इन ऑड नंबर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा सम फाइंड आउट करने के लिए हम इनके जो ये हमारे नंबर्स जो आए हैं इनके लिए सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए दैट इज एस एन is equal to n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d। अब देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, n है 50 by 2 plus 2a 101 plus 50 minus 1 into d की वैल्यू 2 बाहर ले लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से 2 जब हम बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो 50/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 101 और यहाँ से बचा प्लस 49, ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बचा एक ब्रैकेट के बाहर है 50 और यहाँ पर देखिएगा 150 हो गया। 15 5 जा 75 और 2 0 आगे हैं तो ये क्या हो गया, दैट इज 7500। यानी कि जो हमें 100 से लेकर 200 तक वैल्यू दी थी, 100 से 200 के बीच में जो ऑड नंबर्स होंगे
उन ऑड नंबर्स का जो सम होगा दैट इज 7500 होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि इसी प्रकार का सवाल है, बस वैल्यू चेंज हो गई है। इस सवाल में कहा गया है कि 1 से लेकर 1000 के बीच में जो ऑड नंबर्स होंगे उनका जो सम होगा वो हमें बताना है। तो देखिएगा पहले हम जो पहली प्रोसेस हमने की थी वहीं से शुरू करते हैं कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ये फाइंड करते हैं। 1 से लेकर के 1000 के बीच में देखिएगा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सीरीज क्या बनेगी। पहला जो 1 से लेके 1000 में ऑड नंबर होगा वो 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा और लास्ट जो होगा वो 999 होगा। यानी कि इसके लिए ए की वैल्यू हो गई 1, डी की वैल्यू हो गई दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। ऑड नंबर से निकालना है। तो देखिएगा इसके बाद हमारे पास क्या है, ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज वैल्यू गिवन है 999। देखिएगा ए एन दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 999। तो देखिएगा इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिएगा वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू 2 है दैट इज इक्वल टू 999। अब देखिएगा J1 है, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 998 हो जाएगा। देखिएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 998, n माइनस 1 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू n माइनस 1 दैट इज हो गया 998। ये माइनस हो गया तो ये 2 से कट जाएगा। देखिएगा यहाँ क्या बचेगा 4 और 9 जा 18 और यहाँ पर देखिएगा अगर ये यहाँ पर 2 और होता यानी कि 1000 होता तो ये डायरेक्ट 500 आता, 2 कम है तो यहाँ पर आ गया 499। तो देखिएगा हमारे पास क्या आ गया दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 499। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया दैट इज 499 प्लस 1, जे माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो गया दैट इज 500। यानी कि जो 1 से लेकर 1000 के बीच में जो ऑड नंबर्स के नंबर होगी वो 500 यानी कि 500 ऑड नंबर्स होंगे। अब इन 500 ऑड नंबर्स का सम निकालते हैं। तो देखिएगा हमारे पास सम क्या आ जाएगा, एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिएगा एसएन का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो एसएन का क्या फॉर्मूला होता है दैट इज एस एन इज इक्वल टू n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d that is called 500 by 2 और यहाँ पर 2a a की वैल्यू 1 प्लस 500 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू यहाँ पर दैट इज 2। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 2 इंटू 500 हो गया अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस और यहाँ पर कितना बचेगा दैट इज 500 माइनस 1 दैट इज 499। दैट इज यहाँ पर आ गया 500 इंटू 500 दैट इज 5 दैट इज आ गया 2,50,000 आ गया। इस प्रकार से जो हमारे 1 से लेकर के 1000 तक के जो टर्म्स होंगे उनके बीच जो 1 से लेकर 1000 तक के जो ऑड नंबर्स होंगे उनका जो सम होगा वो 2,50,000 होगा। अब देखिएगा इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि 84 से लेकर के 719 इनके बीच में जो 5 के मल्टीपल्स होंगे उन 5 के मल्टीपल्स का सम हमें निकालना है। तो देखिएगा निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 50। अब देखिएगा इसमें जो हमें है
वैल्यू दी है वो 84 से लेकर के वो 719 तक दी है। तो देखिएगा 84 के बाद पहला 5 का मल्टीपल दैट इज 85, फिर 90 और लास्ट जो होगा दैट इज 715। अब यहाँ तक ये हमें वैल्यू सीरीज पता चल गई। अब हमें इसके लिए पहले n निकालना है। देखिएगा 5 के डिविजिबल है तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 85 हो गया और d इज इक्वल टू दैट इज 90 माइनस 85 दैट इज 5। अब देखिएगा इसके बाद हमें क्या करना है, an हमें दिया है nth टर्म दैट इज 715। तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 715। तो देखिएगा a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, a की वैल्यू दैट इज 85 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज इक्वल टू 715। देखिएगा जो 85 उधर माइनस जाएगा, यहाँ पर d भी है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर d की वैल्यू रख देते हैं दैट इज d की वैल्यू आई है 5। तो देखिएगा j उधर माइनस में जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज n माइनस 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 715 माइनस 85। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज 630 आ जाएगी। तो देखिएगा n माइनस 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 630 हो गया। तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, यहाँ 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30। अब देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया फर्दर n माइनस 1 इज इक्वल टू 126। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया दैट इज 126 प्लस 1 दैट इज 127। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 127, यानी कि इन 127 यानी कि 127 टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो 127 टर्म्स का सम हम निकालते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि a की वैल्यू यहाँ 85 है और d की वैल्यू 5 है और 127 टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो देखिएगा SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। जब SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा दैट इज n बाई 2 दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू n बाई 2, n की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं दैट इज 127 अपॉन 2 in the bracket 2 into 85 plus 127 minus 1 into d की वैल्यू दैट इज 5 के मल्टीपल निकाल लें 5। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 127 अपॉन 2 दैट इज 2 इंटू 85। इसको मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा 126 इंटू 5। तो देखिएगा 126 है, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ क्या आ गया 2 इंटू 127 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर आ गया 85 प्लस 63 इंटू 5। अब देखिएगा ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया तो हमारे ब्रैकेट के बाहर क्या बचा, ब्रैकेट के बाहर बचा दैट इज 127 और अंदर देखिए क्या बचेगा SN इज इक्वल टू आ गया दैट इज 127 इन द ब्रैकेट 85 और यहाँ पर ये 5 3 जा 15 का 5 कैरी लगा 1 6 5 जा 30 और 31। तो ये हो गया हमारा 127 इंटू 400। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर सीधे सीधे हमने क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 0 आगे लगा देते हैं। 7 चौक देखिएगा 7 4 जा 28 का 8 कैरी लगा 2 4 2 जा 8 2 10 का 0 कैरी लगा 1 4 1 जा 4 और 1 5। तो यहाँ पर आ गया दैट इज 50,800। इस प्रकार से हमें पता चल गया कि जो हमारे 84 से लेकर के 719 तक जो वैल्यू थी इसके बीच में जो 5 के मल्टीपल्स हैं
उनका जो सम होगा दैट इज 50,800 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 50 से 500 के बीच में हमें वो नंबर्स बताने हैं, उन नंबर्स का सम बताना है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो देखिएगा 50 से 500 के बीच में पहला हम 700 का देखिएगा हम मल्टीपल देखते हैं। देखिएगा 7 का मल्टीपल पहला जो होता है वो 50 के बाद जो पहला आता है दैट इज होता है 56, फिर होता है 63 और लास्ट में देखिएगा 500 है। 500 से पहले 7 का मल्टीपल कौन सा होगा, इसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, यहाँ पर बचा 1 0, तो 7 1 जा 7 यानी कि रिमाइंडर बचा 3, यानी कि इसमें से नंबर में से 3 घटा दें तो 500 माइनस 3 दैट इज 497, यानी कि लास्ट जो मल्टीपल होगा जो कि कंप्लीट डिविजिबल होगा दैट इज 497 होगा। अब देखिएगा यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या पता चल गई दैट इज 56 और डी की वैल्यू क्या पता चल गई दैट इज 63 माइनस 56 दैट इज 7। ए डी की वैल्यू पता चल गई, एन की वैल्यू आप पता कर लें तो हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा एस एन इज इक्वल टू दैट इज n/2, ये हम तब लगा सकते हैं इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला हम ये तब अप्लाई कर पाएंगे जब n, a और d की वैल्यू पता हो। हमें सिर्फ 2 वैल्यू पता है a और d की, तो n की वैल्यू हम निकालते हैं। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए an का फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। दैट इज ए की वैल्यू एन की वैल्यू देखिएगा दी है 497, दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू दी है दैट इज 56, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू दी है दैट इज 7। देखिएगा ये 56 इधर आएगा तो यहाँ लेस हो जाएगा, या 56 इधर कम हो जाएगा तो देखिएगा हमारे पास जो वैल्यू होगी, देखिए 7 माइनस से 6 जाएगा दैट इज 1 और 9 में से 5 जाएगा दैट इज 4, तो हमारे पास ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 441 दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। अब देखिएगा 7 से ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, आप देखिएगा 7 6 जा 42, तो यहाँ पर बचा 2 21 हुआ, 7 3 जा 21। अब देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास फर्दर क्या आ गया दैट इज n-1 इज इक्वल टू 63, तो दैट इज n इज इक्वल टू 63 और ये -1 उधर जाएगा +1 दैट इज 64, यानी कि इस बीच में जो 50 से लेकर के 500 तक 7 के मल्टीपल जो है वो 64 मल्टीपल्स होंगे। अब इन 64 मल्टीपल्स के लिए हमें सम निकालना है, तो सम निकालना है तो हम सम का फार्मूला लगा देते हैं। देखिएगा सम का जो हमने फार्मूला लगाया यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिएगा हमने अभी n की वैल्यू निकाली दैट इज 64, देखिएगा 64/2 इन द ब्रैकेट 2a वैल्यू 56 प्लस 64 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 32, ये हमने यहाँ पर 2 से कट जाएगा, काट दिया, यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा दैट इज 112, 56 2 जा 112, तो यहाँ पर प्लस 63 इंटू 7 दैट इज फॉर द 32 इन द ब्रैकेट 112 इन प्लस, अब देखिएगा 7 3 जा 21 का 1 कैरी लगा 2 और 7 6 जा 42 और 2 44, तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया दैट इज 32 इंटू यहाँ पर 213 और 415 और यहाँ पर 415। अब देखिएगा आ गया 553 और इसको मल्टीप्लाई करना है 32 से,
क्या हम इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 17,696 आ जाएगी। इस प्रकार से जो हमारे 50 से लेकर के 500 तक जो हमारे वैल्यूज थे, इसमें जो 7 के मल्टीपल्स थे उनका जो सम है दैट इज 17,696 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि सिमिलर प्रकार का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि 101 से लेकर के 999 तक जो इवन नंबर हैं उन इवन नंबर्स का हमें सम निकालना है। अभी तक हम ऑड नंबर्स का निकाल रहे थे, अब यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पर ऑड के बजाय अब इवन कह दिया गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इवन के लिए भी कैलकुलेशन उसी तरीके से कर लेते हैं। तो देखिएगा इवन में चेंजेस क्या हो जाएंगे, जो हमारी सीरीज का फर्स्ट टर्म है वो चेंज हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर कहाँ से दिया गया 101 से लेकर के 999 तक। तो देखिएगा जो हमारी सीरीज हो जाएगी वो कहाँ से शुरू होगी, 102 से शुरू होगी, 104 होगा और लास्ट टर्म 998 होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमें पता चल गया दैट इज an इज इक्वल टू 998 हो गया और a इज इक्वल टू दैट इज 102 हो गया और d इज इक्वल टू दैट इज 104 माइनस 102 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से हमें सभी वैल्यूज पता चल गए। अब an की वैल्यू से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 998। दैट इज फर्दर रिटर्न एज a की वैल्यू 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 दैट इज 998। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको उधर ले जाते हैं तो ये घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा दैट इज n माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 998 में से 102 घटेगा तो क्या बचेगा दैट इज 896। तो यहाँ से क्या बचेगा दैट इज n माइनस 1। अब देखिएगा यहाँ से जब 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से जब 2 से जब कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 896 डिवाइडेड बाई 2 होगा, दैट इज 4। अब यहाँ पर 98, यहाँ पर जो हमारे पास आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 498, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज 498 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 4 ये हो गया दैट इज 499। तो n की वैल्यू आ गई 499, यानी कि 101 से लेकर के 999 तक जो इवन नंबर होंगे उनकी जो संख्या होगी वो 499 होगी, 499 इवन नंबर्स होंगे। अब देखिएगा इन 499 इवन नंबर्स के लिए हमें सम निकालना है। तो देखिएगा सम कैसे निकालेंगे, सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। जब सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन द ब्रैकेट दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी दैट इज। देखिएगा अब n की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली दैट इज 449 बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a की वैल्यू हमें पता है दैट इज 102 और प्लस 499 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 2। देखिएगा 2 दोनों जगह से कॉमन। अब देखिएगा यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर बचा 102 प्लस 448, इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास हो गया 550। अब 550 का 449 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 246950। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। और अब इसके बाद जो आने वाली नेक्स्ट क्लास है इसमें इसके आगे के सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो पार्ट 3 होगा उसमें इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और इससे लाभ ले सकें।